अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था मोशन एंड रेस्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को डिस्कस किया था और साथ साथ इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसमें हम जानेंगे कि जब दो बॉल्स एक डायमेंशन में, एक लाइन में, वन डायमेंशन में मूव करेंगे और एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो उनके मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को ये समझना हो तो इससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को समझिए, वो वाली लास्ट वाली वीडियो मेरी देखें तो फिर आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे पास दो बॉल्स हैं। ठीक है, एक का मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, और एक का मास m2 है, वेलोसिटी v2 है। ठीक है, बिफोर कोलिजन ये चीज है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए, एक दूसरे के साथ टकराए। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 डैश बन गई और उसकी वेलोसिटी v2 डैश बन गई। मैथ में कोई चेंज नहीं आता टकराने से, इस तरह से कोई भी मैथ में आपका चेंज नहीं आता। तो जैसे कि हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, तो बच्चों मैंने पहले वो करवा दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता था, यहां मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होता है कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। मतलब क्या है, मतलब ये है कि टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहां हम ऐसे करते हैं कि जो m1 वाला, जो मास m1 है पहले बॉल के लिए, उस वैल्यू को इधर ले आते हैं और ये जो m2 बॉल है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। मतलब ये हुआ कि एक बॉल के लिए एक साइड पे लिखो और दूसरे बॉल के लिए दूसरे साइड पे लिखो। तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 v1 माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 m2 v2 डैश माइनस m2 v2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आपको पता है इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है m1, तो इन दोनों में m1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू, यहाँ m2 कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया v2 डैश माइनस v2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। आगे आप क्या मैंने किया, मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिया। मोमेंटम मैंने एक बॉल को एक साइड पे लिख लिया, दूसरे बॉल को दूसरी साइड पे लिख लिया। मोमेंटम दोनों में से m कॉमन, m1 कॉमन आ रहा था, मैंने m1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ दोनों में से m2 कॉमन आ रहा था, मैंने दोनों में से m2 कॉमन ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन बॉल्स की जाहिर बात है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता हो उसकी वेलोसिटी हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। जैसे कि मैं पहले बता चुका था एक लेक्चर में कि हर वो ऑब्जेक्ट जो मूव करता है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी में, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहां हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m1 m2 और v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m1 v2 डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर पहले बॉल का, हाफ mv स्क्वायर दूसरे बॉल का। ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ये होगी, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ये होगी। तो क्या करना है, जैसे पहले हमने एक बॉल के लिए अलग कर दिए थे, दूसरे बॉल के लिए अलग कर दिए, तो यहाँ भी सेम करेंगे। तो एक बॉल के लिए अलग हो जाएगा और दूसरे बॉल के लिए अलग हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, माइनस हाफ
m1 v1 का स्क्वायर v1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर माइनस हाफ m2 और v2 का स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ माइनस m1 कॉमन लिए थे और m2 कॉमन लिए था, तो इसमें आप देखिए यहाँ भी सब में क्या कॉमन है, पहले का क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है हाफ, 1/2 कॉमन है और m1 कॉमन है। तो मेरे पास आ जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या कॉमन है 1/2 m2 इंटू v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा m1 इंटू v1 का स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। अब आपने अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा हो, मैथमेटिक्स में एक फार्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप यहाँ देखें, यहाँ ये अप्लाई करें, v1 का स्क्वायर v1 डैश का स्क्वायर v2 डैश का स्क्वायर माइनस v, तो दरम्यान में माइनस आ रहा है तो ये हो जाएंगे, इसको चलिए इसको ना देना, ठीक है। तो अगले वाले को मैं नाम दे देता हूँ, बल्कि चलिए इसको रहने दें, इसको 2 ही बोल दें, तो अगले वाले पे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा m1 v1 डैश का v1 डैश प्लस डैश इधर नहीं इधर आएगा, ठीक है, और v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश प्लस v2 और v2 डैश माइनस v2, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आपने क्या, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 बोल देता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं 4 बोल देता हूँ। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देना है, डिवाइड इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 इंटू v1 प्लस v1 डैश इंटू v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश प्लस v2 और v2 डैश माइनस v2, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा और डिवाइडेड क्या करना है, डिवाइड आपने इस इक्वेशन से करना है, m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश माइनस v2, ये हमारे पास आ जाएगा। तो जो वैल्यूज यहाँ कैंसिल आउट हो रही हैं, तो आप ऐसे करेंगे उन वैल्यूज को कैंसिल कर दें, ठीक है। तो ये यहाँ m1 के साथ कैंसिल हो रहा है, m2 के साथ कैंसिल हो रहा है, ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी और ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश, सॉरी इधर प्लस आएगा, और प्लस v2, ये हमारे पास आ गया, इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहां तक जो आपने लिखा है तो उसको नोट कर ले दफा। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम आगे लेके जाते हैं, ठीक है, और वहां v1 डैश और जो आफ्टर कोलिजन, जो इनकी कोलिजन की जो वेलोसिटी है, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो करते हैं, अब तो ऐसे करते हैं कि हम इस इक्वेशन को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ v1 डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v1, ठीक है, v2 सॉरी, ठीक है। अब इस v1 को आप इधर ले, हमारे पास v1 डैश आ जाएगा, ठीक है। तो v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2 माइनस v1, ठीक है। तो इसको मैं a नाम दे देता हूं, ठीक है। पुट a इन इक्वेशन, इसको मैं नाम दे देता हूं कैपिटल A, ठीक है, कैपिटल A में, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहां पर v1 डैश है वहां इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू
m1 और v1 डैश की जगह पूरी वैल्यू v2 डैश प्लस v2 माइनस v1 और प्लस m2 v2। अब ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v2 डैश प्लस m1 v2 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि जो वैल्यूज ये वाली है डैश वाली, उसको एक साइड में रखो और बाकी को दूसरी साइड पे आप ले जाओ, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूं कि मैं ऐसे करता हूं कि मेरे पास m1 v1 और प्लस m2 v2, तो आप इसको इसको और इसको दूसरी साइड पे ले जाओ। तो ये मेरे पास हो जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2, ये इधर आके प्लस हो जाएगी m1 v1 माइनस m2 v2 और प्लस m2 और v2, बल्कि ये वाली वैल्यू भी इधर आके माइनस हो जाएगी, तो इधर भी माइनस आ जाएगा और इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू m1 v2 डैश, ठीक है। अब इनमें आप देखें कि अगर कैंसिल आउट होते तो कैंसिल करें, प्लस माइनस प्लस हो रहे तो प्लस कर दे। तो आप देखें इन दोनों में, आप देखें इन दोनों में, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बल्कि ये आपके हो जाएंगे 2 m1 v1 माइनस 2 m2 v2 और ये मेरे पास ये दोनों हो गए और ये दोनों हो गए। एक मिनट स्टॉप करो। अच्छा, अब क्या करना है, वैल्यू मैंने पुट कर दी, अब इस m1 को इस अंदर के साथ ना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई करो m1 v2 आएगा, ठीक है, v2 डैश प्लस m1 v2 और माइनस m1 v1 प्लस m2 और v2, ये मेरे पास आ गए, ठीक है। तो अब सिर्फ इस वैल्यू को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज को उधर ले जाओ, बाकी सब वैल्यूज को आप दूसरी साइड पे ले जाओ। तो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब आप इन सब वैल्यूज को इधर ले आओ, तो ये अब ये जो वैल्यू ये माइनस प्लस में उधर जाके माइनस m1 और v2 और ये वैल्यू इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, तो m1 v1 और ये इधर माइनस में माइनस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v2 डैश, ठीक है। तो अब देखिए m1 v1 तो मेरे पास ये बन जाएगा 2 m1 और v1, ठीक है। अब m2 v2 और m2 v2 m1, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आया v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से हम जो आफ्टर कोलिजन है v1 डैश, मतलब जो आफ्टर कोलिजन के बाद जो मैस 1 है, जो बॉल 1 है, उसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं और v2 डैश की वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी के बारे में होगा कि हमारे पास v1 डैश हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, v2 डैश कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं हो, तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं बताऊँ कि कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम जो v1 डैश आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 डैश और v2 डैश हम ये फाइंड करेंगे दोनों बॉल्स की आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इसी इक्वेशंस को यूज करते हुए v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2, इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम वेलोसिटीज फाइंड करेंगे। थैंक यू सो मच।